इस आधुनिक युग में कहा जाता है कि इंसानों को इंसानों से सबसे ज्यादा खतरा है। सुनने में ये बातें बहुत ही अजीब लगती है, पर आज के वैज्ञानिक युग में कुछ भी हो सकता है, खासकर जब बात इंसानों के अंदर हिंसा और द्वेष की भावना अपनी चरम सीमा पर हो। हमने इतिहास में 2 विश्व युद्ध को देखे हैं और हर एक देश अपनी सुरक्षा के लिए काफी ज्यादा तत्पर है। पर अगर यहाँ पर पृथ्वी की सुरक्षा की बात करें तो हमारे पास शायद ही इसके लिए कोई उत्तर होगा। दोस्तों, मैंने यहाँ पर पृथ्वी की सुरक्षा के विषय में कहा है क्योंकि अभी तक हर एक देश के पास अपनी अपनी सेना और सुरक्षा उपकरण भारी मात्रा में मौजूद है। पर अगर पृथ्वी के ऊपर कोई आपदा आन पड़ी तो शायद हम इंसान इससे जूझने में असमर्थ होंगे। वैसे प्रकृति को छोड़कर अंतरिक्ष से ही हमारी पृथ्वी को काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है और यह खतरा तब और भी बढ़ जाता है जब इसके बारे में कोई बात भी नहीं होती। हमारे अंतरिक्ष में बहुत सारी उल्कापिंडें मौजूद हैं जो कि पृथ्वी की सुरक्षा के लिए एक काफ़ी बड़ी चुनौती हो सकती है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पृथ्वी की सुरक्षा के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती कौन कौन सी हो सकती है। सो गाइज, चलिए शुरू करते हैं। डायनासोर की विलुप्ति का राज आज भी एक विवादों से घिरा हुआ है। वैज्ञानिकों को आज पृथ्वी की सुरक्षा को लेकर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत के बारे में पता चला जो कि इतिहास में शायद डायनासोर की पूरी सभ्यता के लिए घातक साबित हुआ था। वैज्ञानिकों को उल्कापिंडों को लेकर एक काफ़ी ज़्यादा डर है और उन्हें लगता है कि इन्हीं उल्कापिंडों के जरिए पृथ्वी का भी सर्वनाश हो सकता है। वैसे इस खतरे से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही खास समाधान को निकाला है। वैज्ञानिकों के हिसाब से उन्होंने एक नए डिफेंस सिस्टम को बना लिया जो कि सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी की सुरक्षा के लिए ही जिम्मेदार रहेगा। उन्होंने इस नए डिफेंस सिस्टम का नाम पल्वरिज इट्स नाम दिया है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि यह तकनीक आखिर कितना प्रचंड होगी जो कि कई बड़े बड़े उल्कापिंडों को पल भर में नष्ट कर देगा। इस डिफेंस सिस्टम की खास बात यह है कि वैज्ञानिक सिर्फ इन्हीं गिने चुने उल्कापिंडों को नष्ट करेंगे जो कि पृथ्वी और उस पर बस रहे जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा। दोस्तों, इस सिस्टम में वैज्ञानिक संदिग्ध उल्कापिंडों की ओर बहुत से पेनिट्रेटर्स रोड को लॉन्च करेंगे। यह पेनिट्रेटर्स रोड छोटे छोटे व काफ़ी घातक बम होते हैं जो कि उल्कापिंडों को काफ़ी महीन टुकड़े में तोड़ देंगे। साल 2013 में रूस के चेल्याबिस्क के पास एक 62 फीट का उल्कापिंड आकर फटा था। इस उल्कापिंड के गिरकर फटने से भारी तबाही मची थी। इसलिए अगर यह डिफेंस सिस्टम अपनी पूरी क्षमता से काम करे तो आने वाले समय में यह पृथ्वी की एक सुरक्षा घेरा का रूप ले सकता है। यह घेरा कुछ उस तरह ही दिखाई देगा जिनको हम किसी साई-फाई फिल्म में देखते हैं। खैर, खास बात यह है कि 2013 में गिरे उल्कापिंड हिरोशिमा पर गिरे बम से 30 गुना ज्यादा खतरनाक था। किसी वस्तु की योग्यता उसके काम करने के ढंग से प्रस्तुत होते हैं। उल्कापिंडों को अपने शक्ति से पल भर में नाश करने वाले इन बमों को काम करने के ढंग के बारे में तो हमने देख लिया, पर अभी इसकी योग्यता के बारे में जानना बाकी है। ये बम एक उल्कापिंड से पैदा होने वाले खतरों को हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कम कर सकता है, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। दोस्तों, इस सिस्टम की योग्यता को देखकर वैज्ञानिकों ने कहा कि यह सिस्टम कुछ इस तरह से काम करेगा कि 500 किलोग्राम वजनी पत्थर से होने वाली तबाही को 500 किलोग्राम झाग के बुलबुले से होने वाली तबाही तक सीमित कर देगा। यानी कि आप सोच सकते हैं कि जहाँ पृथ्वी की सतह पर 500 किलोग्राम जितने बड़े पत्थर गिरकर तबाही मचाने वाले थे, वहाँ सिर्फ 500 किलोग्राम जितने झाग के बुलबुले ही गिरेंगे, जिससे तबाही लगभग न के बराबर ही रह जाएगी। इस उदाहरण से आप इस सिस्टम की योग्यता को अंदाजा लगा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नासा पृथ्वी की सुरक्षा के लिए काफी ज्यादा सजग रहा है। यह आकार में 460 फीट तक बड़े उल्कापिंडों को हर वक्त ट्रैक कर सकता है। फिलहाल नासा इस श्रेणी में आने वाले 8000 से ज्यादा उल्कापिंडों को ट्रैक कर रहा है जो कि पृथ्वी के काफी करीब है। यह हमारे लिए अंतरिक्ष में उड़ रहे किसी भयानक परमाणु बम से कम नहीं है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे काफी छोटे आकार के उल्कापिंड भी काफी ज्यादा तबाही मचा सकते हैं। उल्कापिंडों को तबाह करने वाले इन बमों को हम प्रारंभिक रॉकेट ईंधन से काफी कम समय में अंतरिक्ष में लॉन्च कर सकते हैं। इसीलिए इस सिस्टम की काबिलियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। 2013 में होने वाले उल्कापिंडों की टक्कर की घटना को हम एक मिसाल के जरिए आसानी से रोक सकते हैं। इसके अलावा हम इस डिफेंस सिस्टम को और बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस सिस्टम के बदौलत पृथ्वी की ओर आ रहे उल्कापिंडों के पास कम मात्रा में धमाका कर उनके गति पथ को बदल सकते हैं। वैसे दोस्तों, अभी हमें इस सिस्टम को इस्तेमाल करने के पहले काफी ज्यादा परीक्षण करना बाकी है, जिससे हम इस सिस्टम की पूरी योग्यता के बारे में एक प्रैक्टिकल आइडिया बन जाए। सो गाइज, आपको क्या लगता है? हमें नीचे कमेंट कर अपना जवाब जरूर शेयर करें। सो गाइज, मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज एंड